राम राम जी। आज फिर सुनावांगे भी हम अपने एक सत्य घटना कुछ अजीबोगरीब सी है। विश्वास वारी करे हैं लेकिन मन मेरा है यह हकीकत है, क्योंकि मेरे तय अंकल ने बताई थी और अंकल वहाँ जाए हुए भी हैं, मिल के आए हुए हैं वहाँ। तो सुनियो। गांव में भाई एक परिवार था और उसमें दो मियाँ बीबी थे और उनके बच्चे नहीं हुए थे जब तक वो थे मुसलमान। तो वो उनके बच्चे नहीं हुए थे, उसके भगवान की दया तो उसके बच्चा पेट में हो गया और उसका 9वां महीना चल गया। और 9वां महीना चले गया तो भगवान ने भाई कुछ इसी करनी हुई, एक बाल उगाई मर गई। बच्चा पेट में था, 9वां महीना चल रहा था। तो उसने भाई जैसे इनमें तो भाई दफनावे हैं, उसने दफनाया ही जाके। और सारा गांव में भाई देखो, गाँव में रहा कर दे तो सारा गांव में नू तो हो जा भाई जवान मौत हो जाए, बहुत दुख होया। एक भाई पेट में बच्चा था वो भी इसके साथ साथ चला गया। तो वो भाई कुदरत ने कुछ और ही मंजूर था, वो अपना दफना दी। तो कुछ महीने बीत गए, 7-8 महीने बीत गए भी उन बाता ने। और एक दिन एक आदमी गांव का उधर खेता मत आन लाग रहा था, पानी पुणी का वार था, पता नहीं उसका के था। तो खेता मत आन लाग रहा था। उसने देखा दूर तक, उसकी निगाह पड़ी दूर तक एक भाई लाग बालक है। फिर उसने नु सोची कि भाई यहाँ बालक के करेगा शमशाना में, यहाँ तो बालक का तो कोई मतलब ही नहीं। उन्हें सोचा चल तू दोहरा जाके देख। वो इतना दोहरा पहुंचा, उसने उड़ा कुछ भी नहीं दिखा, वो घरा चला गया। उसने बात भाई आई गई कर दी। अब के बेरा भाई मेरा बहम था, कुत्ता होगा बिल्ली होगी 100 चीज होंगी, उसने वह बात आई गई कर दी तो कोई बात नहीं। तो 1-2 दिन बाद फिर वो आदमी फिर खेता मतावा था। तो उसकी नज़र फिर पड़ी उस पर, उस बच्चे पे। उसका नु हो गया भाई एक बार धोखा उसका, पर बार बार तो धोखा नहीं हो सकता। और चल मैं देखूँ, लागा तो मैंने बाड़की है। वो इतना थोड़ा थोड़ा पहुँचा वहाँ, उसने दाऊ वो देख लिया भाई बालक है तो बाड़की। लेकिन वो बच्चा उस कब्र में थोड़ी सी जगह थी, उस कब्र में को अंदर बढ़ गया। वो बच्चा वो एकदम हैरान हो गया और डर गया कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो कमाल हो गया भाई, अद्भुत नज़ारा है, तो अलगे कुछ बात हो गया। तो भी बच्चा इसमें बढ़ गया और जिंदा जागदा बच्चा। तो उसने गाँव में जाके न अपने घर बताई यह बात। पहले तो सबसे पहले अपने घर बताओगा भाई। उसने घर बताई, उनका भी यकीन कौन होया। एक ना मिला काल परसों भी मेरे गले बनी, पर मैंने काल परसों नहीं बताई। एक मैं पूरी डाल मेरे भी भरोसा नहीं था, क्योंकि मैंने घनी दूर तक देखा था। फिर मैंने एक तो लग गया बालक है। फिर मैंने सोचा कदे कोई कुत्ता बिल्ली हो तू गलत लगड़ा। लेकिन आज मैंने अपनी आख्या तय सिर डाल देखा है भाई बालक था। तो बोली एक भाई सरपंच दो एक दो दिन बताई जुगर गाड़ में भाई एक नूर नु बनी। विश्वास ना करे कोई, क्योंकि विश्वास करने की बात ही नहीं थी। तो कोई भी भरोसा नहीं करे, बात फैल दी गांव के सरपंच तक फैल गई। एक भाई इस तरह वो नू कर रहा है। तो भाई जब नू हो गया भाई तने पूरा यकीन है कि, तो जाके देखने लगे भाई। बोला चलो भाई 5-7-10 आदमी एक चालो देखेंगे कि मामला है। तो वो उन मत भी ले गए मुसलमान ना मत भाई, वो तो कबर तो उन्हें की थी। तो वो जाके न बोला ये आड़ा था। बोला भाई यह कबर तो फलाना दकड़े की बहू की है, और उसने बुलाओ। तो उस जिसकी बहू थी उसने बुला ले। एक आजा भाई, एक भाई तमने अगर तारी इजाजत हो तो इसने भाई ने नूर नू देखा है, बालक देखा इस कब्र में बढ़दा। और जिस टाइम मान ले तेरी बहू मरी थी उस टाइम उसके पेट में भी बालक था। पर ऐसा तो नहीं हो सकता अगर भाई पेट में बालक था और वो बालक बाहर लिकड़िया हुआ इस तरह।
वह तो मर गई थी और 8-9 महीने की बात होगी और बाल गुडलिया चलने लग गया, तो ऐसा तो कौन हो सकता भाई। तो फिर वह इकट्ठे कर लिए भाई, अगर भाई अगर तमने इजाजत हो तो या कब्र खुदवा लिया, मेरा लग जगह मामला का भाई के मामला है। तो उनने भाई इजाजत दे दी भाई, चलो कोई नहीं, के बात है, मर तो रही है, 8-9 महीने हो गए मरी नहीं, तो के पाओगा और उसमें भी कंकाले पाओगा, तो कोई नहीं, गाम राम का गिल्ला हम जिसा गाम राम करना चाहे उसे हम आपके गिल हैं, हमने कोई एतराज़ नहीं है, आप बेशक खोद के देख लो। तो भाई सारा काम की सलाह एक होगी, उनने भी इजाजत दे दी भाई खोद लो, कोई दिक्कत नहीं। वह भाई बोले भाई ले आओ भाई कसी कसी खोदाइए, सारे कर दे देख दे भाई चौखाई गांव इकट्ठा हो गया। क्यों, ये इसी सी खबर तो भाई आग की डाल फैला कर रहे हैं, और ये अद्भुत नज़ारा देखने खातर तो एक गांव नहीं कई गांवों में तो लोग आ जा कर रहे हैं। तो अपना भाई सारे इकट्ठे हो गए, पब्लिक जुड़ दी गई, मेला हाल आ गया। और तो भाई आज नू होगा, आड़े एक बच्चा देखा है, आड़े एक बच्चा देखा है, आगत आगे भी यह बात फैलती चली गई, लोग जुड़ते चले गए, इतने भाई कबर खोदी, इतने उड़े बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। वो बोले भाई एक देखने लगे तो भाई बोला कुदरत का करिश्मा किसी ने नहीं बेरा लगे भाई, कुदरत के दिखा दे और के रचा दे, और यू अपनी मर्जी का मालिक है, यो बोला पत्थर में भी बोला भगवान के दर्शन करा दे हैं, और भाई ये तो बोला केरा की कर दे, इसकी तो माया या परंपार है, क्योंकि सारी चीज़ इसके हाथ में है, इसकी इजाज़त के बिना तो पत्ता भी नहीं हलदा, यो भी के बेरा के करिश्मा करके दिखा दे। लोगों ने भाई कब्र खोदी, अंदर देख के भाई हैरान हो गए, भाई यो के देखे हैं भाई कब्र में एक बालक और अपनी माँ का 8-9 महीने पहले मरी माँ का दूध पीने लग रहा, और कुदरत का करिश्मा देखो, माँ की छाती में उस टाइम दूध था, जिसने 8-9 महीने हो गए थे मरी ने, और वो बच्चा माँ का दूध पीने लग गया। तो सारा गांव भाई अब हैरान हो गया, भाई ऐसा क्यों करो उसको है। तो वो बच्चा उठा लिया है, तो वह लुगाई जब तक कंकाल नहीं बनया उसका, जब तक वह लुगाई न्यू की न्यू थी और उसकी छाती में दूध था, यो कुदरत का एक करिश्मा था, क्योंकि भगवान ने उसकी ज़िंदगी मंजूर थी, उसकी ज़िंदगी थी। तो कब्र में तभी मतलब वो मरी हुई माँ के पेट में थे, और कब्र में तभी फिर बाहर जिंदा लकड़ आया। तो उठा लिया तो अपने घर ले आए भाई, सारे इधर उधर गाँव में खबर फैल गई भाई इस तरह होया है। तो सारी दुनिया भाई देखना हुआ है भाई यो के करिश्मा कर दिया भगवान ने, यो के करिश्मा कर दिया भगवान ने। तो वो अपने घर ले आए भाई, तो घर ले आके अपना कब्र ढके आए भाई, घर ले आके और अपने खुशी का ठिकाना नहीं रहा भाई, अगला का तो मान ले बच्चा हो गया और जिंदा बच्चा निकल आया, उसको तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खूब भाई खुशी छा गई अपने परिवार में, और खूब अच्छी डाल अपने सब कुछ होया। तो फिर अपने इतना बड़ा करिश्मा होया, सारी दुनिया देखना लगी। तो 10-20 दिन बाद से, महीना 20 दिन बाद से सरपंच बोला भाई अगर तेरी इजाज़त हो, जिसकी वह बहू थी, तेरी अगर इजाज़त हो तो उस कब्र ने हम एक बार खोद के देखना चाहवा। ई सरपंच साहब ये देखोगे उसमें अगर भाई 8-9 महीना तक तेरी बहू का शरीर नू का नू था और उसकी छाती में दूध था, और यू दूध या यू बच्चा उसने पाल दिया। और देखो भाई मान ले डिलीवरी हुआ है, जब भी दाई भी हुआ है, नर्स डॉक्टर सारी चीज़ हुआ है भी, और नाल भी काटनी हुआ है, सब कुछ उसका ये देखो भाई किसने कराया होगा ये सब कुछ। वो पैदा भी हुआ होगा, क्योंकि उस टाइम माँ तो मरी हुई थी, लेकिन वो पैदा भी होया होगा। और भाई वो नू तो है नहीं, एक पैदा होने दूध पीने लग गया,
उसने दूध कुकर पिया हुआ अपनी माँ का है, उसने मतलब एकदम तो उठ नहीं सकता हो। ये भगवान का एक करिश्मा है भाई, ये तो भाई कुकर के होया होगा, वो तो भाई भगवान जाने है, इंसान की तो जानने की ताकत नहीं है इतनी बड़ी बात। तो बोला सरपंच साहब कोई नहीं, एक बार और खोद के देख लो, मेरा तो गाम राम ने अगर यो वो करया तो मेरा बच्चा मिल गया भाई, मेरी वंश वेल चाल गई। तो बोला खोद लो, कोई बात नहीं भाई। 5-10 जने इकट्ठे हो गए, बोला चलो भाई कबर एक बार और खोद के देखांगे, कबर में ईव देखांगे उसकी क्या हालत है। वह 8-9 महीना तो है, उसकी छाती में दूध भी था। तो वहाँ जाके भाई खोदी कबर देखने लगे, तो वह तो भाई ना छाती में दूध और सूखा लाकड़ होया पड़ा उसका। तो भाई कुदरत का करिश्मा नो नहीं बेरा, कुदरत कड़क के करिश्मा दिखा दे। और जिसकी वाला जिंदगी है उन्हें वाला मौत किसी तरह भी छू भी नहीं सकती, चाहे हालात किसी भी हों। और इससे बड़े हालात तो क्या होंगे भाई, माँ के पेट में था, माँ भी मर गई, दफना भी दी कब्र में, और 8-9 महीने भी बीत गए और फिर भी वो जिंदा था। इससे बड़ा करिश्मा तो कुछ हो नहीं सकता भाई, इससे बड़ा और करिश्मा क्या होगा। और उसका नाम भाई कबरूद रह गया, क्योंकि कब्र में तो निकाला था तो उसका नाम कबरूद रख दिया भाई। और उस एक वो अंकल बताया करते भाई, बतावा थे भाई उस एक कब्रू के आज 6 कब्रू हो रहे हैं मिला, क्योंकि वो बड़ा हो गया लाइक तो बूढ़ा हो रहा है, और 6 छोरे हो रहे हैं उसके। अरे भाई जिसने जुकर बसाना हो भगवान ने, जिसकी जुकर जिंदगी लिख रखी हो भगवान ने, मतलब जिंदगी ने कोई भी लेनी आनी है अगर भगवान चाहे तो या तो थी भाई बिल्कुल सत्य घटना, क्योंकि अंकल ने खुद मेरे तो बताई थी यह बात। और अंकल ने कहे थे भाई मैं खुद देख के आया हूँ उड़ जाके ने, और खुद मैं उस अंकल का गांव है वो, और खुद अंकल देख के आए थे। और मैं भी नुकू थी अंकल जी ऐसा क्यों करो उसके, बोला बेबी मैं भी नहीं मान्या था। और जब देख के आया नहीं मैं अपनी आँखें तक, बोला जब मेरा विश्वास होया उड़ा सब ने बताई, 1-2 जुना तो बोला मैंने पूछी, तो बोला जब मेरा भरोसा होया अंकल का गाम नहीं, अंकल के गाम के दूर है, अंकल का वो गुआंढ पड़ा है, क्योंकि अंकल तो यहीं रहा है। और तो उस स्पेशल गए थे उनको कथा में देखने, और भैया सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची कहानी है। तो आपने भाई भरोसा है भगवान पे या ना है, कुदरत के करिश्मे पे, या तो भाई आप जानो। लेकिन अंकल जी है झूठ को न बोला कर दे, हमने तो भरोसा हो गया था भाई। लेकिन भगवान के करिश्मे पे भी नो भरोसा हो गया था भाई, भगवान है भला 7 ताले भीतर और जमीन के अंदर भी जब इन्हें देखभाल करनी हुआ है, जब किसी की जिंदगी देनी हुआ है, तो जमीन के अंदर भी जिंदगी प्रदान करे उसने, उसके सारी देखभाल खान पान का सारा ध्यान रखा है। क्यों करो गुडलिया चलन सीखा, क्यों करो दूध पीने सीखा भाई, सारी चीज़ भाई, लैट्रिन भी जाता होगा, बाथरूम भी जाता होगा, तो सारी चीज़ भगवान ने कराया जो भी कराया। तो बताइए भाई आपने यह सत्य घटना किसी लगी और कितना आपने भरोसा हुआ इस पर। मैंने तो भाई भरोसा हो गया था अंकल की बात पे। तो सुनियो आप भी और बताइए। धन्यवाद कि भाई मेरे तो हाथ पर चिपड़े, देखो मैंने कहानी करने करने ये पेड़े भी बना दिए हैं। देखो जिस भाई ने खाने हो